गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज क्लास नंबर 5 है एडमिशन ऑफ पार्टनर की, और आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जो कि अभी देखिए, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको खत्म करा दिया, तो अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करना चाहिए। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी पहले, मतलब क्या कह रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करने से भी पहले की ये ट्रीटमेंट है। मतलब क्या, बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा हो, जैसे आपको दे रखा है, तो ये क्या है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हम लोगों ने समझना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी अलग इनका ट्रीटमेंट चलना होता है, तो वो हम लोगों ने समझना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि पीएनएल अकाउंट है एक, ठीक है ना। जब करेंगे जब देख लेंगे, अभी इतना ही समझिएगा कि पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आइए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व, दोनों में से एक चीज, मतलब फंड भी लिख सकता है वर्ड, रिजर्व भी लिख सकता है, कुछ भी। अब रिजर्व, जैसे ही मैंने फंड लिखा या रिजर्व लिखा, तो ये समझिएगा कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ पैसा बचा के आपने अलग से रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए। और कौन सा पर्टिकुलर कॉज है? वर्कमैन को कंपनसेशन देने का, जो कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। अब मैं आपको एडमिशन के पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। हम लोग ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं। 2019 से हम लोगों का ए और बी का बिजनेस शुरू हुआ था। 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है, 2023। अब 2023 में आके हम सी को एडमिट कर रहे हैं जी, सी का एडमिशन हो रहा है। जब सी का एडमिशन हो रहा है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्वेश्चन के हेल्प से चलता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑलरेडी मेरी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व ऑलरेडी 80,000 लिखा हुआ है, ऑलरेडी 80,000 लिखा हुआ है। मतलब आज तक यहां पे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना, 2:1 में शेयर कर रहे थे। डी को एडमिट किया है, डी को एडमिट किया है, डी को ले लेते हैं, डी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब जो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 80,000 का, ये हम लोगों ने बना रखा था। अब डी आया, तो डी के एंट्री के टाइम पे हम लोगों ने ये देखना है क्या एक्चुअल में इस फंड की जरूरत भी है या नहीं है, क्योंकि ये अपना पेट काट काट कर, मतलब क्या, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल कर ए बी सी ने बनाया। अगर इस फंड की जरूरत है और वर्कमैन्स को देना है तो इसे रखा जाएगा। अगर इसमें से कुछ नहीं देना तो ये प्रॉफिट है, किसका हिस्सा है? ए बी सी का है, उसमें बांट दो। जैसे अब मैं अगर आपको दूसरे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करूं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन आ रहा है 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज का आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है। और मैं उसके 4 ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे यहां पे 4 केस बताए हुए। नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लेम इज 50,000, ठीक है। क्लेम इज 80,000 और क्लेम इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरी बात जरा प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि हमें 80,000 रुपीज तक की लायबिलिटी उठानी पड़ सकती है। लेकिन जिस दिन डी एडमिट हुआ, जिस दिन डी का एडमिशन हुआ, जब डी का एडमिशन हुआ उस टाइम पे हमें दिख ही नहीं रहा कि कुछ फंड देना भी पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई। आज इसका एडमिशन हो गया, आज के बाद अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई तो चारों में बढ़ जाएगी। तो आज तो ये 80,000 रुपए चुपचाप सेफ बचे हुए, तो ये पैसा अपने आप खा जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स, ये रे ओल्ड पार्टनर्स मेरे निकम्मे से कहां गए, ये रे ए बी सी, और 2:1 का रेशियो है इनका, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस फंड को खा जाएंगे। मतलब क्या, ये एंट्री पास करेंगे रिजर्व बांटने की, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, जैसे पीएनएल होता है वैसे ही, अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ठीक है ना। 80,000 को ये आपस में 2:1 की रेशियो में बांट लेंगे। 5, 16, 5, 80, 32,000 रुपए, 32,000 रुपए,
ठीक है, 32,000 रुपये और 16,000 रुपये, ये हो गए जी। ठीक है, ये इनमें बट गए। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस देखें। ठीक है, इसको यहां पे अंडरलाइन कर। ठीक है, सेकंड केस देखें। क्लेम डिसाइड हुआ 50,000 का, मतलब 80,000 रुपए का फंड क्रिएट किया था, लेकिन क्लेम डिसाइड हो गया है 50,000 का। 50,000 तो देने पड़ेंगे, तो 80,000 में से 50,000 देने पड़ेंगे। 30,000 मेरे, बी के और सी के। तो पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख रखा है ना हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड पे, देखो क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इसमें से 50,000 की लाइबिलिटी सर्टेन हो गई है, तो पहले क्या काम करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कर दो। ठीक है, 50,000 रुपए। तो ये एक नए अकाउंट में चलेगा, क्योंकि अब हमारी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो चुकी है कि 50,000 तो देने ही देने। अब बचे 30,000 रुपए, वही 30,000 का तो भंगड़ा कर दो। मतलब क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। ठीक है, 2:1 में बांट देंगे। 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। खत्म हो गया काम, खत्म हो गया काम। ठीक है, थर्ड केस समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। थर्ड केस क्या, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए का ही फंड बना रखा था और 80,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई। मतलब क्या, ये जो अभी तक हम लोगों ने पैसे अलग से बचा के रखे हुए थे, डी के एडमिशन के पे पता चला कि एक्चुअल में इतने की ही लाइबिलिटी है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए, 80 के लिख रहा हूं मैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 80,000 रुपीज। ठीक है, ये लाइबिलिटी खत्म कर दी। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी पूरी सर्टेन कर ली है कि अब हम लोगों को देना ही देना है, इसमें से हमारा कोई पैसा नहीं। अब दिक्कत, लाइबिलिटी हम लोगों ने अभी तक सोच के रखा था, फंड बनाया था 80,000 रुपए का, लेकिन 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी जिस दिन डी आ रहा था ना, उसने पता वता करवाया कि वर्कमैन को कुछ कंपनसेशन तो नहीं देना। तो वर्कमैन का कंपनसेशन डी के एडमिशन पे पता चल गया डी को कि कितना है, 1,00,000 रुपए, और फंड कितने का बना रखा है, 80,000 रुपए का। तो डी क्या कहेगा, भैया ये जो 20,000 रुपए देने, ये मैं नहीं दूंगा, ये तो तुम लोग भुगतोगे। तो डी के एडमिशन पर एक नया लॉस आके पड़ गया, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कितने की, 20,000 रुपए की। और ठीक है, तो अब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको समझाया वीडियो की स्टार्टिंग में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट लॉसेस को करते हैं, एक्सपेंसेस को करते हैं, क्रेडिट गेन्स को करते हैं और इनकम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व जो भी बना रखा है, टू अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, साथ ही साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये किस लिए बनता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए बनता है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू रिजर्व फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,00,000 रुपए। तो ये हम लोगों का ट्रीटमेंट होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड। इससे फालतू आप लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। समझ में आती है बात, मैंने आपको सब कुछ करा दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड। यहाँ पे ये देख लीजिए, इफ देयर इज नो एंट्री, आंसर ही नहीं लिखा हुआ। क्लेम 50,000 होता है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 80,000 हम बना के चल रहे थे, 50,000 की लाइबिलिटी आ गई, 30,000 अभी भी हमारा बेनिफिट। 80,000 का बना के चल रहे थे, 80,000 का ही लाइबिलिटी आ गई, नो बेनिफिट। लेकिन 80,000 का बना के चल रहे थे, तो 1,00,000 रुपए का अगर खर्चा आ गया तो 20,000 रुपीज वर्कमैन रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा सा ही एक टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। समझें इसको भी बेटे, ध्यान से सुनो। नाम क्या है, नाम से ही काफी बातों का पता चल जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैंने जानबूझ के फ्लक्चुएशन वर्ड पे इतना जोर डाला जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इन्वेस्टमेंट
जो आपने खरीदी, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी कभी 1 लाख की, यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या भाई, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खरीदी थी लेट से आपने कभी 5 लाख रुपए की। अब इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं, एक तो होती है एफडी बेटे, फिक्स डिपॉजिट, बैंक के पास करा दिया तो 5 लाख रुपए की आपने एफडी कराई है तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं भाग रहा बैंक, वो होती है एफडी। लेकिन कुछ होता है कि पैसा शेयर्स में डलवा दिया, तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट तो आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। तो कभी कभार आप वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, मतलब आप शेयर्स में पैसे लगा देते हैं। तो आज आपने 5 लाख रुपए शेयर्स में लगा दिया, लेकिन कब लगाया, जब मार्केट काफी बड़ी हुई थी, जैसे आज मार्केट 60,000 पॉइंट पे पहुंच चुकी है, 61,000 पॉइंट पे पहुंच चुकी है। तो अगर आपने बढ़ती हुई मार्केट में लगा दिया और कल को मार्केट डाउन आती है, 10-15% की भी करेक्शन आती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो 5 लाख रुपए की लगाई बढ़ती हुई मार्केट में, लेकिन बाद में आपकी मार्केट डाउन आएगी, तो आपको पता है कि मार्केट डाउन भी आ सकती है, तो आप उसके लिए एक फंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो की आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपकी मार्केट कम भी आ सकती है, तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से पहले से ही एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं, एक फंड बना के रखे हैं, किसके लिए, कि इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ फ्लक्चुएशन आई। अब ये फ्लक्चुएशन फंड बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन के लिए या अपवर्ड फ्लक्चुएशन के लिए। बेटे अपवर्ड फ्लक्चुएशन तो हमेशा ही मेरा प्रॉफिट है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 5,50,000 की हो गई, वो तो मेरा प्रॉफिट है, उसके लिए थोड़ी ना फंड बनाऊंगा। फंड किसके लिए बनाता हूं, डाउनवर्ड के लिए, कि कल को अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपए की रह गई, 4,70,000 रुपए की रह गई, तो मेरा उस फंड में से टैकल हो जाए, मेरे पीएनएल पे भार ना पड़े, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जो कि इसमें दे रखा है, कितने का दे रखा है, 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का। फंड भी कह सकते हैं, रिजर्व भी कह सकते हैं, मेरे को फंड वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है तो मैंने फंड बोल दिया। तो अब जरा देखिएगा, इसने कितने केस बना रखे हैं, 5 केस बना दिए, अच्छा जी, ठीक है, 1 2 5 केस हो गए, ठीक है। ये वाला केस थोड़ा सा और इधर ले जाता हूं, ठीक। तो पहला नो इंफॉर्मेशन, ठीक। फिर दूसरा 5 लाख की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है बता देता हूं आपको। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है डी के एडमिशन पे हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे है 5 लाख रुपए, ठीक है, मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपए। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है 4,82,000 रुपीज़। यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है 4,55,000 रुपीज़। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है 5,24,000 रुपीज़, ठीक है, मार्केट वैल्यू, यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने 30,000 बना रखा है, डी जब एडमिट हुआ उस टाइम पे मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। इसका मतलब आप क्या मान लेंगे कि मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए ही है। तो आज जब डी एडमिट हो रहा है उस टाइम पे मार्केट वैल्यू अगर 5 लाख है, तो आज डी के एडमिट होने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी या इन्वेस्टमेंट कम होंगी, उसमें शेयर किसका होगा, डी का भी होगा। तो आज की डेट में तो चुपचाप ये बेनिफिट किसका हो गया, ये बेनिफिट हो गया ओल्ड पार्टनर्स का, जो कि उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा। तो आप चुपचाप चुप्पी लगा के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 2 ABC है और 3:2:1 की रेशियो में 2A 2B 2C, ठीक है ना, 3:2:1 में चुपचाप गप कर जाएंगे ये, ठीक है ना। तो 30,000 को इन लोगों ने बांट लिया, 6 पंजे 30, 5 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया। आगे दूसरा दे रखा है कि मार्केट वैल्यू डी के एडमिशन पे 5 लाख रुपए है। तो हम लोग नो इंफॉर्मेशन वाले केस में भी तो यही मान के चले थे, तो यही सेम एंट्री यहां पे हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नो इंफॉर्मेशन वाले के केस में भी हम लोगों ने यही माना था। नाउ अब समझ लीजिएगा, अब क्या कहता है
कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मार्केट वैल्यू हो गई है 4,82,000 रुपीज। बेटे जब आपने बुक में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रखी है 5 लाख रुपए की और आज की मार्केट वैल्यू है आपकी 4,82,000 रुपीज की, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 18,000 और इसी के पर्पज से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है। तो ये 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मतलब ये जो लॉस हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, दिस लॉस विल बी टैकल्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने बना कितना रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFF आपने जो बना रखा है वो बेटे बना रखा है 30,000 रुपए का और लॉस हुआ है आपको 18,000 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अभी भी आपके 12,000 रुपए बच गए और ये जो 12,000 रुपए हैं, ये 12,000 रुपए अब पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, 2A, 2B एंड 2C, ठीक है, 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा ये पैसा, 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ था 30,000 रुपए का, बना हुआ था 30,000 रुपए का, यूज किया 12,000, तो 18,000 कहां गया? जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लिखेंगे 4,82,000 पे। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अब आप 482 पे लिखेंगे। 18,000 रुपए कम हो गया और वो 18,000 रुपए ऑटोमेटिकली कम नहीं हुआ, वो 18,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कम किया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा 12,000 और वो 12,000 रुपए आपने नीचे डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में। समझ में आती है बात? डन, क्योंकि वो 12,000 रुपए उनका प्रॉफिट था। अब नेक्स्ट केस, ठीक है, यहां पे एक एंट्री कुछ एक्सपर्ट ये भी कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम की ना, और हो भी सकती है क्योंकि IFF में मैंने 12,000 रुपए दिखाया, तो IFF अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा कम करना ना, तो टू इन्वेस्टमेंट ये वाली एंट्री भी कर देते हैं 18,000 रुपए से। ऑल्दो मैंने आपको डायरेक्टली क्या कहा कि बैलेंस शीट में आप लोग जो न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू लिखेंगे वो कितने लिखेंगे? 482, तो मैंने ये वाली एंट्री आपसे बाय डिफॉल्ट कराई दी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अब बुक वैल्यू है हमारी, बुक वैल्यू है हमारी 5 लाख रुपए जो दे रखी है हम लोगों को, लेकिन मार्केट वैल्यू हो गई है हमारी 4,55,000। तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ हम लोगों का 45,000 रुपीज बेटे। कितना हुआ? 45,000। जबकि IFF हम लोगों ने बना रखा था 30,000 रुपए का। ओहो, IFF बना रखा था 30,000 रुपए का, लॉस हो गया 45,000 रुपए का। मतलब क्या है? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन का जो लॉस है वो IFF से भी ज्यादा हो गया, तो IFF पूरा खत्म हो जाएगा। तो IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 30,000, 30,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से थोड़ी ना कम हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 45,000 रुपए से कम हुई है बेटे। अब ये जब हुआ क्या हुआ? 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया 30,000 के ऊपर। ये कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि अभी तक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ नहीं है, आज तक का सारा काम ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे ओल्ड रेशियो में, और ये कहां पे जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के लिए बन रहा है। तो यहां पे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। ठीक है, यहां पे न्यू बैलेंस शीट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी है? 4,82,000 रुपीज। और यहां पे अब न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ले आए हैं 4,55,000 रुपीज। डन, ठीक है, ये हो गए मेरे 4 केसेस। 5वां केस तो बहुत ही सुनहरा है। मेरी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू है मेरी 5 लाख रुपए और मेरी मार्केट वैल्यू हो गई है 5,24,000 रुपए। मतलब क्या? मेरे को 24,000 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब फंड की तो जरूरत ही नहीं है, फंड तो खा जाओ और ये प्रॉफिट भी ले जाओ। तो अब क्या होगा? मेरे को IFF तो पुराने पार्टनर्स में बांट लेना है, तो ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी।
ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी। मतलब क्या, IFF अकाउंट डेबिट खत्म करो 2A 2B एंड 2C, ठीक है ना, किसमें 2:1 में, 2:1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये, 15, 10 और 5, ठीक है। और 24,000 रुपये का बेनिफिट है, ये किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जो कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में सीखने वाला हूँ। ये छोटी सी क्लास बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए बनाई है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, कितने से बढ़ाएंगे, 24,000 से, टू रीवैल्यूएशन 24,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अब नई वैल्यू जाएगी, ओ मेरे पीछे छुप रहा है, ठीक है, नई वैल्यू जाएगी, कितनी जाएगी, 5,24,000, 5,20,000, 5 लाख। डन, ये बात समझ में आती है, ये ऐसे कर लेंगे। डन। तो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी सिखा दिया आपको और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी सिखा दिया, और अब हम शुरू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट।